संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैंने खुद प्रयत्न किया कि अभी दादा विश्व किशोर की बॉडी को आबू ले जाना चाहिए। हमने डाकोटा प्लेन चार्टर फ्लाइट का भी बंदोबस्त कर दिया कि हम बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से फिर एम्बुलेंस बुला करके दादा विश्व किशोर की बॉडी को आबू लेके आएंगे। हमने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा, दादा का जो है इतना, दादा ने त्याग तपस्या पुरुषार्थ किया है, अपनी भी सारी संपत्ति यज्ञ में समर्पित की थी, और उसकी बॉडी का अग्नि संस्कार तो आबू में होना चाहिए, आपके हाथों से होना चाहिए। देखो बाबा क्या जवाब देता है। इस प्रकार का ड्रामा को एक्सेप्ट करके इस प्रकार की अवस्था धारण करना बहुत कठिन बात है। बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे क्या करेंगे, हमारा कनेक्शन तो आत्मा के साथ था, शरीर के साथ तो नहीं था, आत्मा के साथ हमारा था। और वो आत्मा तो आगे हमारी छुट्टी लेकर के एडवांस पार्टी में गई है, इसका शोक कैसे करेंगे, एडवांस पार्टी में गई है, अच्छी बात है। तो इसके लिए उसके अग्नि संस्कार के लिए बॉम्बे लाने की, आबू से बॉम्बे से आबू लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ ही अग्नि संस्कार कर दो। वहाँ नारायण बच्चा भी है, दादी प्रकाशमणि भी है, आप सब बैठे हुए हो, आप वहाँ ही अग्नि संस्कार कर दो। कितनी धैर्यता के आधार पर कल तक का जो अपना राइट हैंड जो था वो आज शरीर छोड़ता है। कल तक जिसको नींद लाने के लिए, रात को नींद आवे उसके लिए सारी रात जाग करके योगदान देना, सकाश देने वाला ब्रह्मा बाबा, हाँ, शरीर छूटने के बाद आबू लेके आने के परीक्षा, यहाँ तो कारोबार, हाँ, डाकोटा प्लेन में बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से एम्बुलेंस में बॉम्बे आबू लेके आने का कार्य नहीं करते हैं, नहीं सैंक्शन देते हैं। आप समझो हाँ कितनी बड़ी बात है। हाँ, आप सब जो कहेंगे, सब तो यही कहेंगे, अरे सर्वशक्तिमान परमात्मा था तो भी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। इस प्रकार से ही करते रहते हैं। हम लोग मानते हैं, बाबा को तो मालूम है, हम ज्ञान का फायदा लेने के लिए, ज्ञान से प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान से कमाई करने का हम नहीं करते। धन का दुनिया में क्या करते, कहीं धन की कमाई करने का आदि का काम हम बाबा के बनने के बाद भी करते। बाबा का ज्ञान को कॉमर्शियल रूप में कॉमर्शियल रूप में उसका फायदा लेने का प्रयत्न करते हैं। बाबा ने परीक्षाएं इतनी आई तो भी कभी भी यज्ञ के अंदर कॉमर्शियल रूप में, कमाई के रूप में काम नहीं किया। हमेशा ही त्याग तपस्या पुरुषार्थ और उसके द्वारा ही आई हुई समस्याएं जो भी है ड्रामा अनुसार, हाँ, ड्रामा के। मैं आपको बताऊं एक दूसरा, 62 में मातेश्वरी जी, मैं यहाँ बॉम्बे आबू में था, 62 में मातेश्वरी जो है पंजाब आदि का चक्कर लगा करके हापुड़ जा करके, हापुड़ से फिर दिल्ली होकर के आबू में आई। मम्मा का स्वागत किया हम लोगों ने। मम्मा ने हापुड़ की परिस्थिति बताई कि हापुड़ में एंटी पार्टी ने बहुत परेशान किया, बलदेव भाई जो इसके गले में सांप डाला था, ऐसी ऐसी काफ़ी परीक्षाएं लिया, खाना पीना बंद, पानी बंद, बिजली बंद, सब कुछ बंद कर दिया था जहाँ सेंटर था उसका। सफाई करने वाले को भी अलाउ नहीं, सब्जी वालों को भी कुछ भी नहीं लेके जाने का, कुछ भी नहीं खाने का, तो ऐसे ही परिस्थिति में रखा हुआ था।
और मातेश्वरी ने आकर के आबू में आकर के रात्रि क्लास के अंदर हापुड़ की सारी परिस्थिति का ज्ञान सुनाया। तो मेरा मन भी ऐसे ऐसे हिल गया, मेरी परिस्थिति स्थिति भी हिल गई। क्या देखो बाबा का बनने के बाद कितनी परीक्षाएं आई, कैसे आई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी हिल गया था। तो मैंने रात को भी भोजन के बाद बाबा के पास गया। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, हापुड़ का सारा समाचार सुन करके मेरी तो अवस्था हिल गई है। आपको कुछ नहीं होता है, आप तो संस्था के हेड है, स्थापक है, अलौकिक पिता है। आपको, मैं एक साधारण हूँ, वो भी हिल गया तो आपको तो क्या हो गया होगा। अगर हमारी संस्था, बाबा को लगा होगा मेरी संस्था को ऐसा ऐसा होता है, कैसे कर सकते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर मुझे जवाब दिया। बाबा ने कहा, बाबा को ऐसी परिस्थिति है, ड्रामा के पेपर्स जाते हैं, उसकी बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बाबा को एक बात पक्की है, वो आप सब, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको वो बात पक्की मन में धारण करनी चाहिए कि बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी नई दुनिया की और पुरानी दुनिया का परिवर्तन हुआ नई दुनिया में, इसी प्रकार से 5000 वर्ष पहले जो हुआ था उस प्रकार से हो रहा है। और इसके कारण उसके अंदर कोई भी प्रकार का दुख, अशांति या उद्वेग आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह ड्रामा वाह ड्रामा वाह बाबा। इस प्रकार से वाह ड्रामा और वाह बाबा करने की हमारी स्थिति अचल अडोल अवस्था है। अगर ये नहीं है तो ज्ञान सुनने का फायदा क्या, ज्ञानी तो आत्मा बनने का फायदा क्या, योगी तो आत्मा बनने का फायदा क्या। सोचिए इसके ऊपर। और इसके कारण मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि हमारी अवस्था, बाबा हमारे गुजराती में कहा हलवा, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, बाबा बेटा मरे तो भी हलवा खाओ, हलवा खाओ, हलवा खाओ, हलवा खाओ। हाँ, इस प्रकार से जो भी है उसके तो अच्छे रूप में उसका रूपांतर कर दो। इस पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको उसी रूप में, हाँ, वाह बाबा और वाह ड्रामा के रूप में स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। सोचना है इसके ऊपर। और इस प्रकार की हमारी पक्की अवस्था होनी चाहिए, ऊपर ऊपर की नहीं, और दिल से, हमारे दिल में अंदर से होना चाहिए, वाह ड्रामा वाह बाबा, वाह बाबा वाह ड्रामा। ठीक है, आप सब बोलो, वाह बाबा, वाह बाबा और वाह ड्रामा। इस प्रकार से वाह वाह के कारोबार के ऊपर चलते रहना है ना। पास विथ ऑनर हो, साधारण पास नहीं, परंतु पास विथ ऑनर हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद, वरदान कहो, जो भी कहो, हम बाबा से लेकर के आज क्लास समाप्त करेंगे। ओम शांति। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षा